हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं मध्यमा एग्जाम के लेकर। मध्यमा एग्जाम से संस्कृत व्याकरण में जो आपको सवाल पूछा जाता है उसको आज हम बताएंगे। तो संस्कृत व्याकरण में आप लोगों को बहुत सारा बच्चे लोग पूछ रहे थे कि सर ये संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ना होता है, क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें। तो हम संस्कृत व्याकरण की बात हम करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि संस्कृत व्याकरण की जो व्याकरण होता है उसी से सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके पास गेस्ट पेपर होगा तो वहाँ से भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कौन सा एग्जाम में पूछा जाएगा, कितना नंबर के पूछा जाएगा, ये जानकारी आपको नहीं है। तो हम जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी पूछा जाता है ना, वो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार एग्जाम को हम देखे हैं कि कहाँ से ज़्यादातर सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, कौन सा सवाल पूछा जाएगा, ये चीज़। तो ये हम आप लोगों को जो लोट लकार लीट लकार के बारे में बता रहे हैं, इससे आपको 15 नंबर के या तो 10 नंबर के एग्जाम में पूछा जाएगा। जो अभी ये हम समझाएंगे वो आपको 10 से 15 नंबर के, अगर ये जो सवाल हम आपको बताएंगे अगर ये समझ जाते हैं तो आपको 10 नंबर कंफर्म, या तो 15 नंबर में पूछा 15 नंबर के पूछ लिया जाएगा, या तो 10 नंबर। हम दोनों बात आपको बता रहे हैं। तो या तो 10 नंबर या तो 15 नंबर को, तो इसको बारीकी से अगर आप समझ जाते हैं, अगर ये 5 वो है, अगर ये 5 ठो आप अगर समझ जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे। तो हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये लोट लकार लीट लकार है ना, ये जो आपको 5 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तभी जाके आपको 15 नंबर आएगा, अन्यथा आपको 15 नंबर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आपको लग रहा है कि हम आपको कि नहीं भाई, आप बोल रहे होंगे कि अपना वीडियो के चलते, तो ऐसा नहीं है। आप एग्जाम का जो देख लीजिएगा, आपको जो भी बुक में अगर आपने लाए होंगे उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये जो सवाल है आपको मिलेगा ही, लेकिन ये आपको पता नहीं है कि सच में ये 15 नंबर के पूछा जाएगा या नहीं। तो आपको हम बिल्कुल कंफर्म बता रहे हैं कि ये 15 नंबर के 100% श्योरली है कि पूछा जाएगा। अगर 15 नहीं पूछता है तो आपको 10 नंबर का तो जरूर ये पूछा जाएगा, 10 अंक का। लेकिन ये आपको जब भी पूछा जाएगा तो ये आपको टोटल 5 लिखना होगा। क्या 5 लिखना होगा? तो आप इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये आपको 15 नंबर या तो 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये जो 5 देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, ये आपको लोट लकार हो गया, दूसरा हमें ये लीट लकार हो गया, ये लोट लकार हो गया, है ना। तो तीसरा है लीट लकार, जो भविष्य काल की बात बताता है, लंग लकार, और एक होता है विधिलिंग लकार, है ना। एक होता है क्या, विधिलिंग लकार। तो ये जो 5 आपको हम बता रहे हैं, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो पूरा एकदम जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम डेली ऐसा ही अभी संस्कृत जो एग्जाम होने वाला है मध्यमा बोर्ड का, उसको लेकर के हम सारा वीडियो आप लोगों को, जो क्वेश्चन जहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है वही हम बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकेंगे। तो अभी तो हम ये बता रहे हैं, इससे आपको 10 से 15 नंबर की हम बात कर रहे हैं। 10 से 15 अंक आपको अनिवार्य हो जाएगा। एकदम निश्चित है कि अगर ये आपको 5 आप समझ जाते हैं। आपको हम ये भी बता रहे हैं बच्चों कि इम्पोर्टेंट जो भी इससे सवाल पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में जो पूछा हुआ है, अगर आप इसका क्वेश्चन बैंक आपको पास होगा तो आप देख सकते हैं, या तो पिछले बार एग्जाम अगर दिए होंगे आप लोग, या तो कोई आपको भाई बंधु दिए होंगे, तो उनसे देखिएगा तो ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा। हम आपको यहाँ पे देखिए VVI एग्जाम है ना, VVI एग्जाम मध्यमा बोर्ड है ना, मध्यमा का जो मध्यमा में आपका एग्जाम पड़ेगा ना, ये आपको इतना से ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। तो अगर ये 5 अगर आप समझ जाते हैं तो इसको भी समझना बहुत ही आसान शब्द है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये देना है, सबसे पहले नंबर तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये लोट लकार जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखने की बात हम करते हैं तो इसको प्रथम पुरुष एक के लिखना मध्यम पुरुष, और तीसरा को लिखना उत्तम पुरुष, और उसके बाद ऊपर में लिखना एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आपका जो भी है आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को समझेंगे। पहले तो हम
लट लकार को समझेंगे कि लट लकार। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि आप सर ये भाव, यहाँ पे देखिए ये जो भाव है ना, भाव, इसी को हमको बनाना होता है ना, इसी को। तो सबसे पहले अगर लोट लकार में ये ती ता अंति, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन को छोड़ दीजिए, समझ गया ना। ये जो भाव लिखा हुआ है उसको छोड़ देना है, यहाँ ध्यान देना है। ती ती ता अंति। अब ये प्रथम पुरुष में हो गया। प्रथम पुरुष में ती एक वचन में, ता द्विवचन में, बहुवचन में अंति, क्या है अंति। तो ये ध्यान देना, प्रथम पुरुष एक वचन में ती होगा, द्वितीय वचन में ता होगा, है ना। क्यों में प्रथम पुरुष में। अगर हम बहुवचन की बात करते हैं तो बहुवचन में अंति। तो अंतिम बहुवचन है जो अंति हो रहा है। तो ये तो आप अपने मन से यहाँ पे इसी को बारे में बोला गया था, इसको लिखिए भवती भवंती भवता भवती। तो क्या हो रहा है, ती ता अंति। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो सी था। तो ये चीज ध्यान देना है। बात हमको कहने का अर्थ ये है बच्चों, सब लोग समझिएगा कि ती ता अंति, सी था अमी आव अम। तो ये जो है ना, ये लास्ट वाला जो वर्ड है ना, ये लास्ट वाला वर्ड हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आगे वाला को छोड़ दीजिए, ये जो है उसको छोड़ देना, ये लास्ट वाला समझना होगा कि उत्तम पुरुष में एक वचन में अमी हो रहा है। देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन में वाह हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। उत्तम पुरुष के बहुवचन में ये आधा माँ पड़ रहा है ना। तो ये चीज ध्यान देना है आपको। ये टोटल ये जो यहाँ लिखा हुआ ना, ये सारी चीज इसको आप छोड़ दीजिए। ये तो आपको सवाल में, आपको एग्जाम में ये आपको भाव के बारे में पूछा जा रहा है, तब इसको जोड़ रहे हैं ना, इसी को जोड़ रहे हैं। तो उसको नहीं, इस पे ध्यान देना कि प्रथम पुरुष एक वचन में ती हो रहा है, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, ता होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति होगा। तो ये चीज हम आपको क्या बोले, लास्ट वाला अगर आप समझ जा रहे हैं, लास्ट वाला जो समझ रहे हैं, तो आपको कोई सवाल आपको दिया जाएगा तो क्या करेंगे, आप आसानी से लिख देंगे। तो ये बात आप समझ गए। चलिए, तो आप लट लकार के बारे में समझ गए कि लट लकार वर्तमान काल में आता है। ये आपको लिखना होगा, लट लकार वर्तमान काल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये आपको लिखना होगा। बाकी ये चीज लास्ट वाला ऐड करेंगे तो आपको चाहे तो भाव के दे दे, या तो आपको यहाँ पे पठ का दिया हुआ तो पठ को आसानी से लिख देंगे ना, पठंती, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ भाव, ये भा अवा लिखा हुआ है उसको हटा के यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, पठ। तो आप इसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आपको देखिए, अगर ये समझ रहे हैं लोट लगा तो आपको ये भी आ जाएगा, ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी, सब में क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है ना। तो यही चीज हम आपको समझाने का प्रयास करें। अब चलते हैं लोट लकार में। लोट लकार में आपको देखिए, अब एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। अब हम आपको ये पूरा लोट लकार, लिट लकार, ये सारे पांचों को पढ़ाना संभव नहीं है। तो इसका टेक्निक हम बता रहे हैं कि अगर आपको ये जो टेक्निक है अगर आप समझ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आसानी से एग्जाम में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको पूछा जाएगा, 5 को पूछा जाएगा, सॉरी 3 को पूछा जाएगा या तो 2 को पूछा जाएगा। चलिए, अब ये बात समझ गए। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, लोट लकार की बात करते हैं। तो लोट लकार में भी हमको क्या करना है, लोट लकार में भी वही बात करेंगे जो हमने यहाँ किए हैं, है ना। जो लोट लकार में क्या करेंगे, जो यहाँ किए वही चीज करेंगे हम। इसको ये जो दिया हुआ है ना, सबसे पहले लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पहले उसके बाद लिखेंगे मध्यम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। समझ गए, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये सबसे ज्यादा ये तीनों लिख देंगे। उसके बाद एक वचन में यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दिया हुआ है ना, तू दिया हुआ, उसका लास्ट वाला को ही देखना है। क्या देखना है, लास्ट वाला को ही देखना है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में तू हो रहा है, द्वितीय, सॉरी हाँ, यहाँ पे देखिए ये भी है। अब दूसरा वाला में क्या देखना है, तुम आप देखना है, यहाँ पे दूसरा देखना है कि लोट लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है, ता मु, है ना, क्या है, तो मु। तो इस पे ध्यान देना है, ये छोड़ दीजिए, ये तो हमको बोला गया था, लिखे हैं तामु। बहुवचन में क्या है, भवन्तु, है ना। तो यहाँ पे क्या, किसका अंत हो रहा है, तू का। तो सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देंगे, तू।
तो यही चीज आपको भवन्तु, तो यहाँ भी एक वचन अंतिम में यही लिखना होगा, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष को भी लास्ट डिजिट देखेंगे, कौन सा देखेंगे, लास्ट। तो मध्यम पुरुष का एक वचन में भवतु, ये ध्यान देंगे। फिर तीसरा मध्यम पुरुष का लोट लगा का मध्यम पुरुष द्विवचन में भवतु भवत, ये हो गया। चलिए अब उत्तम पुरुष की बात कर लेते हैं। तो उत्तम पुरुष में लोट लगा के उत्तम पुरुष एक वचन में तो नी हो रहा है, वह हो रहा है, वह हो रहा है। तो इस पे ध्यान दे दिए, ये चीज सभी में जोड़ना होगा। अगर मान लीजिए इसमें से अगर कोई लिखने की बात कहा जाए तो जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये लास्ट आगे वाला, तो आगे वाला तो यही होगा, इसमें हमको क्या जोड़ना है, लास्ट का ही डिजिट जोड़ना होगा। तो ये होता है टेक्निक याद करने का। इससे आपको 5 नंबर 10 से 10 नंबर आपको आसानी से आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा लिट लगा, है ना। लिट लगा जो भविष्य काल की बात हम करते हैं, है ना, भविष्य काल की बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना होगा, इसमें भी हमको क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कि पहले लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर यहाँ पे लिख देंगे साइड में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। ये चीज ध्यान देंगे कि लिख देंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये समझ गए, इसको लिखना होगा। चलिए तो अगर ये लिख देते हैं, अब एक वचन में देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है यशति, यहाँ भी जुड़ रहा है तो भविष्यन्ति भविष्यन्ति, तो यही जुड़ रहा है ना। तो लास्ट वाला ही देखना होगा ना, लास्ट वाला ही हमको ज्यादा विशेष ध्यान देना है, लास्ट वाला को ही विशेष ध्यान देना होगा। अगर बात करें प्रथम पुरुष की एक वचन में तो हमको यहाँ तो ये तो भाव दिया ही दिया हुआ है, तो इसी में ना हम जोड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ रहे हैं यस्ति यस, ये सारे चीज में जोड़ रहे हैं। तो आप मध्यम पुरुष की बात कहा जाए या तो मध्यम पुरुष का एक वचन पूछे या तो द्विवचन पूछे या तो बहुवचन पूछे, तो आप क्या करेंगे, इसको आप आसानी से लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब उत्तम पुरुष की हम बात करते हैं, तो उत्तम पुरुष में भी हम क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे मी, यहाँ पे देखिए वह, यहाँ पे मा, तो सब में ये जो आ रहा है ये तो सभी में आ रहा है ना, लेकिन इसी में क्या करना है, कुछ नहीं चेंज करना होगा, बस ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा, तभी जाके आपको। अगर मान लिया जाए कि गच्छ के पट के पूछता है पढ़ना की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको उड़ा देंगे तो बन जाएगा आपको आसानी से। तो ये आप लोट लकार भी समझ गए, भविष्य काल की बात कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे आता है लंग लकार, है ना, लंग लकार। तो ये चौथा है मेरा लंग लकार। तो लंग लकार को भी हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं, सबसे ज्यादा विशेष कहाँ पे ध्यान, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको जो भी है, आपको जो दिया हुआ है वही पे से लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे आ जुट रहा है, एक तो एक वचन में प्रथम पुरुष में आ जुट रहा है, यहाँ पे या तो भा है जो तो है ही, तो आपको सभी में जोड़ना होगा। अगर आपको लंग लकार भूतकाल की बात करें तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष में आ जुड़ना है, मध्यम पुरुष में, लेकिन उत्तम पुरुष में कहाँ जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, वो चीज ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे आज जुड़ रहा है, यहाँ पे ये तू है तो ये तो पहले से ही ऑलरेडी है, तो इसको अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अवल तामु, अब द्विवचन में भी लास्ट का ही देखेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में यहाँ भी लास्ट का ही देखेंगे। सेकंड की बात करते हैं द्वितीय में, तो वही भी देखना है, यहाँ भी मध्यम पुरुष का बहुवचन में तो लास्ट का ही देखना है और फर्स्ट का ही देखना है। तो ये जो सारे सवाल आपको दिया गया है, वो जो चीज आपको समझना है वही चीज। चलिए अब ये भी आपको समझिए। चलिए अभी आपको यहाँ ये चीज हम बताए ना, वो चीज ध्यान दीजिए। अब इसको बनाना कैसा होगा, अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर दूसरा दे दिया जाए सर तो कैसे बनेगा, तो हम आपको सारी चीजें बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे, अंत तक बने रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवा विधिलिंग लकार, है ना, विधिलिंग लकार होता है। तो विधिलिंग लकार जो होता है, पहले लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें भी लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये सभी पांचों में लिखना होगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। इतना बात ध्यान में रखिए। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसमें क्या क्या जुट रहा है, ये तो पहले से ऑलरेडी ये इसी को लिखना है, तो इसमें जो जुट रहा है ना वो ध्यान देंगे। सब किसको ध्यान देना है,
जो इसमें देखिए यहाँ पे है वाह, इसमें और क्या चेंज हो रहा है वो देखिए विधिलिंग में, वही चीज ध्यान दे देंगे। अगर आप वहां से लिख लेते हैं, अगर वो ध्यान दे लेते, 1 से 2 बार रीडिंग डाल देते हैं, 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग में छप जाएगा। जब दिमाग में छप जाएगा तो वहां एग्जाम में क्या करेंगे, लिख लेंगे आराम से। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में यहाँ पे क्या जुट रहा है, आयकर जुट रहा है और एक आधा ता जुट रहा है, यही हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं। द्विवचन की बात करते हैं तो यहाँ भी क्या जुट रहा है, एक तो आयकर जुट रहा है बैक पर, इता हो गया और मां, यही जुट रहा है और कोई दिक्कत। अब बहुवचन की बात करते हैं तो आयकर और यू जुट रहा है, यू यही जुट रहा है ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष का एक वचन में, तो यहाँ पे क्या जुट रहा है, आयकर और अनुस्वार जुट रहा है। चलिए अब द्विवचन की बात करते हैं तो यहाँ पे आयकर और यही जुट रहा है ना, और कहीं जुट रहा है कुछ, ये दोनों जुट रहा है, वो आयकर जुट रहा है। अब हम तीसरा बात कर लेते हैं, तो तीसरा में यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे जुट रहा है व आयकर ता, यही होगा और कोई दिक्कत नहीं। अब उत्तम पुरुष की हम बात करते हैं, उत्तम पुरुष में तो यहाँ भी ध्यान देंगे, लास्ट का ही जुट रहा है, एक आयकर जुट रहा है, आयकर तो सभी में जुट रहा है ना, आयकर सभी में जुट रहा है, लेकिन लास्ट का वही जुट रहा है, इसमें क्या जुट रहा है, आयकर सब में जुट रहा है। तो ये चीज अगर आप ध्यान दे देते हैं, 1 से 2 बार वीडियो को अगर आप समझ जाते हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जो हम आपको इतना बताए हैं 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को जो हम बताए हैं, इस 12 को अगर आप देख लेते हैं एक बार, ये चीज अगर आप पांचों समझ जाते हैं, ये पांचों जो हमने अभी बताया कि कैसे टेक्निक होता है लिखने का, अगर ये चीज समझ जाते हैं तो ये आप 12 को 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी ये एग्जाम में पूछेगा ना, एग्जाम में जब भी पूछेगा तो ये पांचों लिखना होगा आपको। कितना लिखना होगा, ये पांचों लिखेंगे तभी जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसी तो आपको ये जो सवाल देगा, आपको 3 को देगा, या तो मान लीजिए कि पठ के दे देगा, या तो गच के दे देगा, दृष्टि का दे देगा, असु का दे देगा, शुरू, या इसमें से कोई भी 3 आपको दे दिया जाएगा, या तो 3 नहीं तो 2 आराम से देगा, या तो 3 या तो 2। तो एक जो क्वेश्चन रहेगा आपको 5 नंबर का रहेगा। अगर मान लिया जाए कि इसमें से अगर आपको 3 को दे दिया जाता है तो 15 नंबर यहाँ से कन्फर्म है। कितना नंबर, 15 नंबर यहाँ से कन्फर्म है। तो आप बताइए संस्कृत व्याकरण में अगर एक चीज, इसको अगर हम ध्यान से जो हम आपको बताए हैं, अगर उसको अगर आप ध्यान से समझ गए होंगे तो आप आराम से 15 नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको जो हम इम्पोर्टेंट करके लिखे हैं बीबीआई एग्जाम 2025, ये 12 में से ही कोई देगा, ये 12 में से ही देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। अगर बाई चांस अगर दे भी देता है तो आपको हम क्या बोले हैं, आपको कुछ नहीं, ये जो आपको पांचों का टेक्निक बताएं वैसे अगर आपको याद कर लेते हैं या ध्यान देते हैं तो आप आसानी से क्या करेंगे, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हम भी आपको बताए हैं, आप लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग है ना, ये पांचों, एक लंग लकार, ये जो हमने आपको पांचों बताए हैं, तो यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर कन्फर्म है। तो उम्मीद करेंगे कि ये पांचों जो आपको होगा 1 से 2, अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप जरूर दोबारा तेवारा देखेंगे, तब और ज़्यादा। अभी आपको एग्जाम में भी टाइम है, आज आपको 27 जनवरी से एग्जाम है, तो अभी आपको पास बहुत टाइम है, तो आप देख लेते हैं तो 15 नंबर तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। और ग्रामर की बात करते हैं, व्याकरण है तो ग्रामर ही पूछेगा, और हम जो भी क्वेश्चन है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा पूछा जाएगा। एक एग्जाम से पहले आपको, वीवीआई एग्जाम से पहले आपको हम यहाँ पे बोर्ड पर ही सारा सवाल लिख देंगे कि ये सवाल पूछा जाएगा, आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये टोटल पढ़ लीजिए। एक चीज और होता है, वो भी आपको पढ़ा देंगे, अगर उसको भी अगर हम बता देते हैं तो वहां से भी आपको 10 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएगा, 10 या 15 नंबर वहां से भी आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो जैसे ये 5 हुआ तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, उसमें भी हम एक टेक्निक ही बताएंगे, टेक्निक से उसमें भी आपको 10 से 15 नंबर निश्चित। तो अगर मान लीजिए कि इसमें से अगर आपको 10 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है ना, कितने नंबर का, 10 नंबर का, जब 10 नंबर के इसमें से पूछा जाएगा, एक और हम बताएंगे 10 नंबर से वहां से, तो 20 नंबर आपको कंफर्म है। और व्याकरण है तो व्याकरण में आपको तो ऑब्जेक्टिव हम बता ही रहे, तो वहां से भी आप
20 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, 30 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो 30 वहाँ से, 20 यहाँ से, 50 नंबर आपको कंप्लीट हो गया यहीं से। बाकी नंबर 50 रहा, तो 50 में आपको हम बता देंगे कि कैसे लिखना होगा, और बहुत सारे चीज़ जो हम टेक्निक बताएंगे लिखने का संस्कृत में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर संस्कृत में कैसे लिखेंगे, हमको संस्कृत आता ही नहीं है। तो हम ये संस्कृत आपको अब याद नहीं करना है, इसका टेक्निक समझना होगा, टेक्निक से लिखना होगा कि कैसे होगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूरा वीडियो अंत तक देखे होंगे, तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कैचअप।